भारत का नवीनतम पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, जैव विविधता, नैसर्गिक सौंदर्य एवं अनोखी संस्कृति के लिए विख्यात है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थान और सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का ठौर होने के कारण उत्तराखंड राज्य को देवभूमि की मान्यता भी दी जाती है। लेकिन पिछले 2 दशकों में अवांछित मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के पर्यावरण में हुए असंतुलन से राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का व्यापक कहर टूटा है। आपदाओं की मार से न सिर्फ प्राकृतिक संपदाओं को हानि हुई, बल्कि राज्य की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था भी ध्वस्त हुई है। पर्यावरण शिक्षण केंद्र CEE भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित तथा नेहरू विकास प्रतिष्ठान से संबंधित पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था है। CEE भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि समस्याओं को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हल करने में निरंतर प्रयासरत है। आपदाग्रसित क्षेत्रों में राहत व पुनर्निर्माण कार्यों में CEE ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। – 2001 में आए गुजरात भूकंप, 2004 में आए सुनामी, 2005 में आए जम्मू और कश्मीर भूकंप व अन्यत्र प्रमुख आपदाओं में CEE ने सक्रिय रूप से कार्य किया है। 16 से 17 जून 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने के परिणाम स्वरूप आई बाढ़ विभीषिका के पश्चात CEE व JSW फाउंडेशन ने मिलकर राज्य में राहत व पुनर्निर्माण कार्यों हेतु उत्तरकाशी जिले का चयन किया। इस तरह की परिस्थिति की तात्कालिकता का प्रभाव जगह जगह हो रहे राहत कार्यक्रमों में नजर आता है। JSW फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता से परे देख अपने प्रयासों में एक ऐसे हितधारक को शामिल करना चाहा जो JSW के साथ एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बना सकता हो, और ऐसा उन्हें पर्यावरण शिक्षण केंद्र में दिखा। जब घरों में देखा कि अब नदी में आने वाली है और हमारे मकान बहने वाले हैं, तो हम लोगों ने वहाँ जो मकान सारा सामान छोड़ के हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोगों ने अपने सामने से जो है अपना मकान, अपना सामान, अपना खेती जो है बहते हुए देखा है। 2-3 दिन पहले से बहुत भीषण बारिश हो रही थी, लेकिन 16 जून की रात को ये जो है 2 बजे से शुरू हो गया था। यहाँ पूरा जो है पानी जो है 2 बजे से भर गया था। अब बचना नहीं पानी भर सारा हम ये बेटी गंगा जी के हम सोची नहीं कि गंगा जी हमने ले जा ले बेटी ना, हम सोची कि ये बेटी ना खाओ मत बेटो खा मन पूरी सार गाँव दब दो। अब तब हम यहाँ रात 9-10 बजे रात हम स्कूल पर गए जब पानी भरे सारा और पूरा मकान पंचायत भवन में हिलने लगा। तो 2:30-3 बजे रात का समय था, तो ऊपर पीछे वालों ने सीटी मारी ऊपर से कि ऊपर आ जाओ, बच्चे को बचाओ। तो मेरे समझ में आई, मैंने कहा ठीक वास्तव में यहाँ खतरा हो रहा है शायद आगे से। तो मैं रात को चल दिया बच्चे लेकर के, छोटे छोटे बच्चे थे, तो किसी की तो चप्पल बह गई, किसी का कुछ बह गया। बारिश इतनी भयंकर लग रही थी कि उनको जो है मैं कंबल में लपेट करके, कुछ तो भीग गए, कंबल भी भीग गया और बच्चे भी भीग गए। तो भागते भागते हम सामने के मकान में ऊपर गए, लास्ट में जो दिखाई दे रहा है उसमें चले गए। और आज जब खेत बहने लगे तो हमारे पेट में जैसे चक्कू लगे कि क्या खाना है। अब खेत भी गए हमारे, मकान भी गए हमारे, अब किस प्रकार से हम यहाँ रह सकते हैं, रहना मुश्किल हो गया। उत्तरकाशी गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है और उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक आपदा प्रभावित जनपद है। वर्ष 1978 से लेकर अब तक इस जनपद ने भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि अनेक प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, जिनके जख्म यहाँ के मानस पटल पर इतने गहरे हैं कि इनसे उबरने में काफी समय लगेगा। 78 से जो है यह हमारे ऊपर जो है आपदा आ रही है। हम 6-7 बार जो है आपदाओं से जो है जूझ रहे हैं। पहले 78 में भी आई थी, कुछ खेती बेती जो हमारी यहाँ पे थी तो सारे वगैरह बह के ले गई वो। CEE व JSW फाउंडेशन ने आपदा की स्थितियों का विश्लेषण कर उन पीड़ितों की पहचान की जिन्हें सही मायने में मदद की जरूरत थी, और ये सुनिश्चित किया कि वे लोग लाभान्वित हों। आपदा से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे थे, इसलिए बाढ़ विभीषिका के तुरंत पश्चात CEE ने JSW फाउंडेशन के सहयोग से
आपदा प्रभावित बच्चों, उनके अभिभावकों व अध्यापकों को आपदा से पनपे भय व तनाव से मुक्त करने हेतु सराहनीय कार्य किए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए व बह चुके स्कूलों में ठप हुई शिक्षा को फिर से बहाल करने में भी मदद की। बच्चों पे सर ये है कि बच्चे हमारे जो है स्कूल जाने वाले थे पार, अब स्कूल जाने वाले थे तो बीच में हमारा पुल था, पुल के कारण से जो है हमारा जो है रास्ता बहुत लंबा हो चुका है। तो हमारे बच्चों जो हैं सुबह उठ जाते हैं और वहाँ पे 10-11 बजे स्कूल में पहुँचते हैं, फिर आने में जो है बहुत दिक्कत होती है, लंबे रास्ता हो गया। इस कारण जो है बहुत ये है कि बच्चे परेशान हैं स्कूल से। अब बच्चों पे भी जो है बड़ा असर आया, सब डर भय हो गए उनके अंदर कि कहीं जब उन्होंने इस तरह देखे कि ऐसा भी होता है, फिर जितने भी आपके संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर आए। हमारे स्कूल में तो सारे आपदा वाले थे और रहने के लिए भी बड़ी मुश्किल से फिर हमने किसी तरह बरामदे में अपने वो करा, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था करी हमने। बैठने के लिए भी यहाँ कमरे नहीं थे, सारे आपदा वाले थे। बच्चों के जिनका तो घर बहा सर, उनके तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। वो कह रहे मैंने उनको पूछा सबसे पहले कि तुम कैसे भागे घर से, कैसे तुम्हें पता चला? तो वो कह रहे थे कि पहले ऊपर से बाढ़ आई, हमने सोचा कि ऊपर से पहाड़ गिर रहा है और फिर देखा कि आगे से हम नदी आ गई है, फिर भागे हम। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप भागो, स्कूल में भागो। जी जिस समय बाढ़ आई हम बहुत डरे हुए थे जी। जब बाढ़ आई थी जी तब हम सब सामान के लिए गए थे जी, लोन थ्रू बाढ़ से आए जी, गांव के कोई नहीं आए जी हमारे बचाने के लिए, और हमारे सामान जो भे गए जी और वो थोड़ा थोड़ा लाए जी हमने सामान। ड्रेस भी भे गई थी जी और कपड़े भी भे गए जी और किताब भे गए जी। शिक्षक खुद विक्षिप्त और स्कूल आने में असमर्थ थे, अतः शिक्षा बहाली के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित कर शिक्षण में लगाया गया। उत्तरकाशी जनपद में डुंडा, चिन्यालीसौड़ व भटवाड़ी विकासखंड के स्कूलों में 2000 बाढ़ पीड़ित छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषयों की कॉपियां, लेखन, खेलकूद सामग्री वितरित की और आपदा से भयभीत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित किया। आपदाओं से सुरक्षा के उपाय एवं सावधानियों से संबंधित जानकारी को गांवों, शहरों, बाजारों, विद्यालयों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक दीवार लेखन के माध्यम से जन समुदाय के बीच प्रसारित किया गया। आपदा के बाद किसके द्वारा किन सामग्रियों की जरूरत थी, ऐसी कोई व्यापक सूची के उपलब्ध न होने के कारण सीईई ने स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं व ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर आपदा से हुई क्षति का आंकलन किया और सबसे अधिक क्षतिग्रस्त इलाकों और परिवारों की सूची तैयार की, जिससे आपदा सहायता संसाधनों का प्रयोग जरूरतमंद पीड़ितों द्वारा किया जाए, ऐसा सुनिश्चित हो सके। सबसे पहली चुनौती थी कि जिन लोगों के घर, खेत व स्कूल बह गए, इन परिवारों के बच्चों के मन में बैठे भय व मानसिक आघात से कैसे पार पाया जाए। इसके लिए 100 स्कूलों के लगभग 9000 छात्र छात्राओं तथा 500 अध्यापकों के साथ एक अनूठे कार्यक्रम उमंग शिक्षा का आनंद का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को भयमुक्त करने व उनके जीवन में पुनः साहस व खुशी का वातावरण तैयार करने के लिए पेंटिंग, कहानी, रचनात्मक लेखन, गीत संगीत, नाच, कठपुतली नृत्य, खेलकूद आदि नवाचार किए गए। इससे आपदा ग्रसित गांवों व स्कूलों के बच्चों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। बच्चों, युवाओं तथा जन सामान्य में पर्यावरण शिक्षा व जन जागरूकता को और प्रभावी बनाने के लिए सीईई ने जेएसडब्ल्यू के सहयोग से स्थानीय त्योहार कैलेंडर, मनोसामाजिक देखभाल पर आधारित पुस्तिका, समाजोपयोगी कैलेंडर इत्यादि प्रभावशील शिक्षण सामग्रियों का विकास कर उन्हें वितरित किया। सीईई ने राज्य के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उत्तरकाशी जनपद के 50 स्कूलों के 200 अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया, जिससे शिक्षक आपदा से प्रभावित बच्चों के मनोविज्ञान को समझ सके व उनके अनुरूप शिक्षण कार्य कर उन्हें शिक्षा की सामान्य धारा में लौटा सके। आपदा प्रभावित बच्चों व उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया व स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार का वितरण घर घर जाकर किया। भटवाड़ी विकासखंड के 500 बाढ़ पीड़ित परिवारों को
स्पिरुलिना वितरित किया गया, जो कि ऊर्जा व विटामिन से भरपूर खाद्य पूरक है और सुरक्षित व लाभप्रद भोजन की अल्पता में अत्यंत उपयोगी है। विगत आपदाओं से सीख लेकर भविष्य में आने वाली आपदाओं की तैयारी हेतु जागरूकता लाने के लिए आसान और सरल भाषा में चित्रयुक्त आकर्षक प्रकाशनों को विकसित और वितरित किया गया। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सतत विकास, सफाई और स्वास्थ्य पर सही सोच बनाने, सदा कार्यशील रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र दिवसों जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्वत दिवस, जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आदि के मौकों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर बच्चों को हाथ धुलाई का महत्व, हाथ धुलाई के 5 चरण, खुले में शौच न करने व साफ सफाई के लाभ बताए गए। विश्व पर्वत दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय घोड़े व खच्चर मालिकों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा के समय घोड़ों व खच्चरों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई। 17 जून 2014 को इस भयानक त्रासदी की वर्षगांठ का प्रकृति संरक्षण संकल्प दिवस के रूप में गंगोत्री व हरिद्वार में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बाढ़ में जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा घाटों पर दीपदान और स्थानीय फल एवं औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। हिमालय का पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारी नदियां और जल स्रोत साफ रहें, गंगा अविरल और निर्मल बनी रहे, इस हेतु किए जाने वाले प्रयासों की शपथ ली गई। हिमालय जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। यहाँ की आपदाओं से निपटने, यहाँ के पर्यावरण को स्वस्थ और स्थिर रखने तथा जनजीवन को खुशहाल बनाने हेतु विकास को तर्क संगत और सतत बनाने की आवश्यकता है। सीईई और जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन अपने उत्तरकाशी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के 3 चरण में उत्तरकाशी जिले के चयनित 50 स्कूलों के 5000 छात्रों, 500 अध्यापकों और 15 गांवों की लगभग 15,000 जनसंख्या को जागरूक एवं शिक्षित करने एवं यहाँ के स्थानीय विकास के जिम्मेदार पंचायत प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को समाहित करने हेतु प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु प्रयासरत है। सीईई और जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन स्कूलों में शिक्षा को एक नई दिशा देकर छात्रों और अध्यापकों के माध्यम से स्थानीय गांवों में पर्यावरण जागरूकता के अलावा क्षमता वृद्धि, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन को भी बल देकर स्थानीय पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। जून 2013 के कटु अनुभव से प्रभावित व डरे सहमे लोग तनाव मुक्त व खुशहाल होंगे और भविष्य में आने वाली आपदाओं से निपटने हेतु उनमें साहस और क्षमताओं का विकास होगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। देख लो एक झलक, हम तुम्हारे साथ हैं। देख लो एक झलक, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बीत गया वो कल था, जो बीत गया वो कल था। बच्चों करनी नई शुरुआत है। धीरे 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 गिर के संभलना, फिर से गिरना, यही जीवन का आधार है। सूरज जो कल था डूबा, वही फिर से निकला आज है, वही फिर से निकला आज है।